Thank you. Important in the production of yogurt. Live yogurt contain these living bacteria. कुछ important है बैक्टीरिया जो बहुत ज़रूरी है योगर्ट बनाने के लिए. आपने क्या किया? Yogurt milk mixture was produced by this amount to this amount of the milk. आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ योगर्ट डालना है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिल्क में, तो योगर्ट बनेगा. उसको अच्छे से स्टिर करेंगे. याद रखें घर में भी जो मदर्स बनाती हैं थोड़ा सा दही लेती हैं और उसको फिर मिल्क को हीट अप करके और उसमें अच्छे से उसकी कंसिस्टेंसी मतलब इक्वल हो जाए, सब चीज़ों के साथ मिल जाए. तो योगर्ट मिल्क मिक्सचर वॉज कंपेयर्ड टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द मिल्क एंड द योगर्ट. द पीएच ऑफ ईच वॉज मेजर्ड. कहते हैं आप इन्होंने लिखा है मिल्क वाटरी लिया, उसकी पीएच 7 थी. योगर्ट मिल्क मिक्सचर लिया यानी योगर्ट और मिल्क मिक्स था, वाटरी था 7. योगर्ट थिक एंड क्रीमी था तो उसका पीएच 5 था यानी डाउन हो गया. इसका मतलब उस पर बैक्टीरिया काम कर रहा है. अगर आप योगर्ट मिल्क मिक्सचर बना रहे हैं तो आपने क्या चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेट मेजरमेंट में लेनी है. तो मेजरिंग सिलेंडर विद द स्केल अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब. जब आप इसको बनाएंगे तो आपने हर हालत में मेजरिंग सिलेंडर लेना है कि आपने मिल्क 100 सेंटीमीटर क्यूब लेना है और 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ योगर्ट सिरिंज के ज़रिए आप लेंगे. Describe in detail how would you use the pH indicator to measure the pH of the sample in the paper. अब आप pH पेपर कैसे यूज़ करते हैं. डिप करें pH इंडिकेटर को इन द सैम्पल. मतलब आप किसी चीज़ में भी pH पेपर डाल दो, लिटमस पेपर है जो भी पेपर है उसको सैम्पल में डाल दो, योगर्ट में डाल दो. ऑब्जर्व करो द कलर चेंज. आप कलर चेंज देखोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना चेंज आया है. कंपेयर द कलर प्रोड्यूस विद द कलर चार्ट. आप कलर को प्रोड्यूस चेंज करोगे, कलर आपको बता देगा कि भाई कि कितना चेंज आया है, उसमें कितना पीएच चेंज हुआ है. referring to the pH of the sample in the table, describe change in pH that occurs as a yogurt milk mixture forms yogurt. तो आप देखेंगे pH ड्रॉप pH हमेशा डिक्रीज होगा जब योगर्ट बनेगा. द मिल्क इज़ फर्स्ट हीटेड टू 85 डिग्री सेल्सियस. हमेशा याद रखें कभी भी आप दूध से घर में दही बना रहे हैं तो आप दूध को पहले गर्म करते हैं और फिर उसको थोड़ा सा अलाउ टू कूल टू 45 डिग्री सेल्सियस. थोड़ा सा कूल होने देते हैं. क्यों हम हीट करते हैं टू 85 डिग्री सेल्सियस? टू किल द ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल बैक्टीरिया इन द मिल्क. ऐसा ना हो कि इसमें पहले से कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ा हो. हमने खुद डालना है ना, उसकी ग्रोथ करनी है. तो हम पहले इसको क्या करेंगे, इसको हीट अप करते हैं ताकि इसके अंदर कोई पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. हाउ यू डिटर्मिन व्हेन द मिल्क रीच एट टेम्परेचर ऑफ 85 डिग्री सेल्सियस. थर्मोमीटर के ज़रिए आप मेजर करें कि भाई वो 85 डिग्री पर पहुँच गया है. आफ्टर द मिल्क हैज़ बीन कूल्ड टू टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस. जब आप वो कूल डाउन हो जाता है तो आप उसमें लाइव योगर्ट ऐड कर दें. मिक्सचर को आप स्टिर करें. आफ्टर दिस टाइम द मिल्क हैज़ टर्न टू योगर्ट विच कैन बी कूल्ड एंड ईटन. ये आपको घर में आराम से बना सकते हैं. ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है कि मिल्क लो, उसको हीट करो, थोड़ा सा नीम गर्म करो, फिर उसमें दही मिला दो अच्छे से कंसिस्टेंसी इक्वल अमाउंट में, तो वो आपके पास घर में दही लग जाता है. कहते हैं यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन द टेबल ऑन पेज 2 सजेस्ट 2 ways you could check that the milk has been turned into yogurt. कहते हैं आप क्या 2 तरीके बताएंगे कि मिल्क जो है वो योगर्ट में बदल जाए. आपको कैसे पता चलेगा कि बदल गया. वी कैन चेक द कंसिस्टेंसी वेदर इट इज़ थिक, क्रीमी और मिल्की. आपको पता चलेगा थिक है या मिल्की है. और पीएच से आप पता चल सकते हैं. आप पीएच इंडिकेटर यूज़ करें तो भाई अगर वो गिर गया, पीएच डाउन हो गया, तो यू नो दैट मिल्क इज चेंज इनटू योगर्ट. लास्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन मिल्क एंड नेचुरल लाइव योगर्ट. डिस्क्राइब करें एक्सपेरिमेंट के बैक्टीरिया इन द नेचुरल योगर्ट मस्ट बी अलाइव फॉर मिल्क टू बी टर्न्ड इनटू मोर योगर्ट. आपको बताया जा रहा है कि भाई जो आप थोड़ा सा योगर्ट रख लें, ठीक है, और फिर आप कहते हैं आप देखें, आप इसको दूसरे मिल्क में डालते हैं ना, इस योगर्ट को जो आपके पास घर में थोड़ा सा योगर्ट फ्रिज में पड़ा हो, आप उसको दूसरे मिल्क में डालेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो लाइव होता है. इसीलिए जो अगला जो दूध आप बनाने जा रहे हैं योगर्ट, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है. बैक्टीरिया डेड नहीं होते. कहते हैं ये आप इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव करें. तो आप क्या करें, 2 सैम्पल्स ऑफ सेम टाइप ऑफ मिल्क ले लें. 1 सैम्पल ऐड द बैक्टीरिया फ्री योगर्ट. उसमें आप एक में बैक्टीरिया फ्री योगर्ट डालें जिसमें बैक्टीरिया की डेथ हुई हो. और एंड इन द अदर में क्या करें, लाइव योगर्ट ऐड करें जिसमें योगर्ट में बैक्टीरिया पड़े हों. उनको अच्छे से स्टिर करें फॉर 6 to 10 आवर्स. देन First, after 6 to 10 hours, you will check the consistency of the mixture. तो bacteria for yogurt would not have turned the milk into yogurt. जो फ्री बैक्टीरिया था, फ्री योगर्ट था, जिसमें योगर्ट में बैक्टीरिया को रिमूव करके डाला गया था, वो वाला जो बैक्टीरिया फ्री योगर्ट है वो अगला योगर्ट नहीं बनाएगा. अगर मैं इसको सिंपली आपको समझाऊँ तो आप घर में अगर मिल्क के अंदर दही डालते हैं तो उसमें ऑलरेडी योगर्ट में बैक्टीरिया ज़िंदा होते हैं.
योगर्ट में बैक्टीरिया होता है। लेकिन अगर हमने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, योगर्ट फ्री बैक्टीरिया लिया, उसको हमने मिल्क के अंदर डाला और एक में हमने योगर्ट में जो बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ डाल दिया। तो जब हमने इन दोनों को मिल्क में डाला, इन दोनों योगर्ट्स को जो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में होंगे, तो एक ने हमारे पास क्या किया, एक ने हमारे पास सही से मिल्क से योगर्ट बना दिया, लेकिन दूसरे ने नहीं बनाया क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं था। होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।